चलिए, गुड मॉर्निंग all of you. Today discuss in a statics exercise 14.1 question number 7. Question number 7 is to find out the concentration of SO2 in the air in part per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city, and it's presented below. कंसंट्रेशन ऑफ एसओटी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. आपको फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ एसओटी इन द एयर. अरे एक ढंग से आपको मीन फाइंड करना है. इसमें क्लास इंटरवल इज गिवन. क्लास इंटरवल 0.002 0.04 first, 0.04 to 0.08, थर्ड में 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और लास्ट है 0.20 to 0.24, and frequency is given Fi 4, 9, 9, 2, 4 and 2. इसका फाइंड करना है मीन. फाइंड मीन. अब यहां पर मीन आप डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, है ना. हम इसको एक कॉलम बना दिए. अब आप फाइंड करोगे एक्स आई. क्या फाइंड करेंगे? पहले एक्स आई. इसे एक्स आई का क्या नाम दे देंगे हम? क्लास मार्क. एक्स आई इज कॉल्ड क्लास मार्क. इसको क्लास मार्क भी कहते हैं. तो एडिशन ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो 0.02 आएगा. क्या आएगा? 0.02 आएगा. पहला एक्स आई. सेकेंड एक्स आई. इस दोनों को सम करेंगे तो 8 और 4 12 1 यानी 0.12 डिवाइड बाय 2 तो 0.06. थर्ड ऐड करो 12 और 8 20 और डिवाइडेड बाय 2 तो 0.10. 0.10. फिर इस दोनों को ऐड करो. हाँ, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 6 to 8 1 2 28 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.14. 0.14 क्या देख रहे हैं? इससे 4 इंक्रीज दिया हुआ, इससे 4 इंक्रीज, इससे 4 इंक्रीज. फिर नेक्स्ट 4 इंक्रीज करेंगे तो 18. फिर नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे तो 22 आ जाएगा. तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो. 4 और 2 to 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.22. हाँ, 0.22 आ गया. ठीक है. तो ये हम जो फाइंड किए, पहला कॉलम था एक्स आई. अब लास्ट कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करें. हाँ, एक्स आई इंटू एफ आई मीन्स इस दोनों का प्रोडक्ट. इस दोनों का प्रोडक्ट. तो 4 इंटू 2 8 0.0. इस दोनों को करेंगे यानी देखो ये आएगा 1.44.
इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 9 6 जा 0.06 into 9, इसका करेंगे 0 तो 5, सॉरी यहाँ पर 0.54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.54। अगर इस दोनों को करोगे तो 0 into 9 0, 9 into 1 9.0, फिर इन दोनों को करेंगे तो 4 into 2 8, 2.0, इस दोनों को करेंगे 8 into 4 32, 3 और 4 into 1 4 और 3 7, फिर लास्ट में 2 into 2 4 4.0 और इसका सम। अब इसका हम सम कर देंगे, ठीक है। सम करने के बाद देखिए 8 4 12, 12 और 8 20, 22 और 4 26, 2 4 2 6, 13 14 15 और 15 और 5 29, 2 2.96 और इसका सम कर रहे हैं तो 4 2 6 2 8 17 17 और 9 26 और 4 30। तो मीन इक्वल टू, यहीं पर मीन निकाल लेते हैं। मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, इस दोनों का सम 2.96 डिवाइडेड बाय 30। इससे अच्छा रहे आप ऊपर से दशमलव को हटा दो, 296 कर दो और नीचे आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 3 into 1000 कर देते हैं। 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, केवल इसको 3 से डिवाइड कर दो। इसको अगर 3 से डिवाइड कर दिए, 296 को 3 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में जाएगा? ठीक है, फिर 2 आया, फिर 2 आया 0.03, फिर 6 बार में 18 to 6 आते जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इसको इतना को डिवाइड किए 3 से तो तुम्हारा आया 98.666 आया। अगर आप जितने प्लेस की जरूरत है डिवाइडेड बाय 1.30 यानी 3 दशमलव और आ गया है तो 2 नंबर आपका है, यानी एक जीरो आपको डालना होगा। क्या डालना होगा? एक जीरो, यानी जीरो डाल करके पॉइंट बैठा दो और 98, अगर 98 लिख दिए और नेक्स्ट नंबर लिखते हैं तो आपको 6 राउंड करेंगे तो 6 कर दो, यानी इसको 7 कर सकते हैं। 6 के बाद अगर जैसे हमको इसी प्लेस तक राउंड करना है तो अगर 4 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 7, यानी अप्रॉक्स कर दो। क्या करोगे? अप्रॉक्स। अब ये समझ में आया क्वेश्चन? बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर और बढ़ाना है, अगर हमको 2-3 ही प्लेस तक लेना है तो 0.099, अगर थर्ड नंबर को हटाना है तो थर्ड नंबर को रिमूव करोगे तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 ये 9 हो जाएगा, 8 9। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको राउंड कर दिए 2 प्लेस तक। चलिए अब आगे इसमें और कई प्रॉब्लम है कि आज हम नया एक्सरसाइज मोड बतावे। बोलो हेलो। हम लोग अब मोड शुरू करते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज।
नोट कर लो। पहले इसमें मोड है आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 272। पहले इसके बाद चलिए जो देखो पहले मोड है इसलिए मोड बता दो, उसके बाद मीडियम में आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज आपका मोड है, एक्सरसाइज 14.2 में तुम्हारा मोड दिया हुआ है, उसको देखो। अब आते हैं मोड के लिए। मोड 14.2 में आइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल show the ages of the patient admitted in a hospital during a year एज इन ईयर, एज का ग्रुप दिया हुआ है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। यहाँ पर एज इन ईयर दिया हुआ है, एज इन ईयर जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल 5 to 15 और 15 to 25, यानी कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? तो 10 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? तो 10 का। 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। नंबर ऑफ पेशेंट जिसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई। अरे स्कूल का नेट है मेरा, थोड़े अपना नेट पर लगाते हैं, देखते हैं, हम अपना ही नेट लगा लेते हैं। बोलो, फिर से एक बार देख लो। मैक्सिमम नंबर इज फ्रीक्वेंसी इज 23। इट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इंटरवल 35 to 45, n is the lower limit and 23 is called f1। इस प्रीवियस क्लास इंटरवल या प्रीवियस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड f0। नेक्स्ट frequency is called f2। formula of mod L plus f1 minus f0 divided by f1 minus f0, और f1 में 2 प्रोडक्ट कर देंगे माइनस f2। L is equal to 35 plus f1 23 minus f0 21 divided by 2 into 23 minus 21 minus 14। f2 is equal to 14 और h का वैल्यू क्या है? डिफरेंस 10 का है, h यहाँ पर 10 है। और इसको आप सिंप्लीफाई करो, जो भी है। अब देखना जो मोड आएगा इसी इंटरवल के बीच में आएगा, इसी का इंटरवल में आएगा।
तो आप मॉडल क्लास कलेक्ट चूज किए। आप तो बहुत पहले पास कर लिए, हमको बीच में छोड़ दिए। 23 minus 21 2 divided by 23 into 2 46 और minus 21 और minus 14 तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3 इसको माइनस कर देते हैं 1 1 यानी 11 और into 10 अब देखिए तो इसको 2 से 2 को 11 से डिवाइड कर दो। देखो 2 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल नहीं है तो एक पॉइंट देंगे 0 11 बन जाए 11 9 और रखें जब तक डिविजिबल नहीं हो 0 देते जाएंगे। 11 8 का 88 फिर 1 बाद में जाएगा 11 फिर 9 फिर 0 अरे 1818 आते जाएंगे। तो देखो 35 प्लस इस दोनों को डिवाइड किए तो 0.1818 ऐसे आते जा रहा है। तो अगर आपको लेना है 3 प्लेस तक तो इसको राउंड करोगे तो क्या आ जाएगा? अगर हमको 3 प्लेस तक लेंगे तो इसको तुम हटाओगे तो 8 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 0.189। तो चलिए यहाँ 9 कर दिए और इनटू 10। अब देखिए अगर डिवाइड होता है डेसिमल आगे आता है, मल्टीप्लाई होगा डेसिमल और इधर जाएगा, चलिए डेसिमल आ जाएगा इस पॉइंट पर। यानी अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा डेसिमल। आप यहाँ पर प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 35 प्लस 0 आप पॉइंट यहाँ ना देकर के फिर प्रोडक्ट करोगे तो 1.89 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1.89। इस दोनों को ऐड कर दो यानी 36.89। यही आपका आंसर आया। ये आपका क्या आया? अगर और एक ही प्लेस तक लिखना है तो इसको हम 0.9 भी कर सकते हैं, है ना, या हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको, उससे कोई अंतर नहीं है। क्लियर? और समझ में आ गया? अब इसका आपको मीन भी फाइंड करना है। फाइंड मीन ऑल्सो, देख लो मीन भी निकाल देते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का हम मीन भी फाइंड कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? बोलो हरिराम। चलिए अब मीन देखिए इसका। इसी जगह पर हम मीन ले जा रहे हैं। यहाँ था 35 to 45 और इसका फ्रीक्वेंसी था 23 था। क्या था? 23। अब मीन फाइंड कर रहे हैं। आप मीन एक डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, अभी इसका मीन हम एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करते हैं। किससे? एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। तो मैं लिख भी देते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। हम इस मेथड से भी फाइंड कर देते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होगा। आप डायरेक्ट मेथड पढ़े हुए हैं तो इसके लिए पहले फर्स्ट फाइंड करो एक्स आई। क्या फाइंड करेंगे हम? एक्स आई, यहाँ पर जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क, इसका नाम है एक्स आई। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 10, 25 प्लस 50 40 बाय 2 यानी 20 यानी 10 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आएगा 30। देखो 60 डिवाइड बाय 2 30, है ना। फिर आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट नंबर 70 और 80 40 50
और 60 आया। गुड। हम इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं बना रहे हैं, अगर डायरेक्ट से बनाते तो हम इसको डायरेक्ट एफ आई और एक्स आई कर देते, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बनाते एफ आई इंटू एक्स आई कर देते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नया मेथड बता रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बता रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में आप क्या करोगे? फर्स्ट एक्स आई और लास्ट को नहीं मानना है। इसके बाद आप किसी को भी मान सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके एज्यूम्ड मीन किसी को भी हम मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड 40 को, और ए भी लिख लिए, ए फॉर एज्यूम्ड मीन, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। नया कॉलम बनेगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इन दिस कॉलम एक्स आई इज 10 और a is 40, तो 10 minus 40 is equal to minus 30. Second column x I is 20, 20 minus 40, तो minus 20. Third column x I is 30, 30 minus 40, minus 10. Next column x I is 40 और a भी 40, 40 minus 40, 0. Next column x I is 50, 50 minus 40, 10. 60 minus 40, 20. यही आपका एज्यूम्ड मीन मेथड में एक नया कॉलम आया। लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई एफ आई फ्रीक्वेंसी एफ आई और इंटू डी आई, एफ आई और डी आई को प्रोडक्ट करेंगे। Product of column frequency and नया column di. Now product 6 into minus 30 minus 180. इस दोनों का करेंगे तो minus 11 into 2 22. फिर next column minus 210. Next column 23 into 0 0. मेरा आ गया आंसर। 14 into 10 140, 35.57 100। इसका सम करेंगे, कितना सम आया है हरिराम? उसका सम सर हम इससे नहीं बनाया। सीखो, नया मेथड सीखो, डायरेक्ट मेथड तो पहले ही पढ़ चुके। अब देखिए निगेटिव का सम कितना है? 0, 8 to 10 और 1 11, 1 2 1 3 2 5 1 6, 610 है निगेटिव। पॉजिटिव का सम 0 4 और 2 240 यानी निगेटिव ज्यादा है, माइनस में आपका इसका सम आएगा। कितना माइनस में आएगा? तो देखो माइनस 610 और प्लस है 240, 0 11 माइनस 4 7 और ये बच गया रिमेनिंग 5 माइनस 2 3 यानी माइनस 370 आया। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 1 7 1 8 8 और 3 11 15 और 20 2 1 3 2 5 7 1 8 and the sum of frequency is 80। अब आप देखिए मीन का फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड में। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन निकालोगे, कोई जानता है एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला? मीन का एज्यूम्ड मीन मेथड में, नॉट डायरेक्ट मेथड। बताओ। ए पर एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सिग्मा एफ आई। इट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ ए इज
इक्वल टू एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम मीन मेथड 40 40 प्लस FIDI का सम कितना है -370 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80। तो 0 0 तो यही कैंसिल हो गया है ना। 40 प्लस माइनस माइनस 37/8 इसको डिवाइड करोगे 40 माइनस 37/8 को डिवाइड करो यहीं पर 37 डिवाइड बाय 8 4 जा 32 फिर 0.0 8 6 जा 48 2 8 2 जा 16 यानी 4.62। अगर नेक्स्ट नंबर देखना है 5 आ गया, अगर 2 ही प्लेस तक कर लेते हैं तो थर्ड प्लेस इज ग्रेटर देन 4 तो यानी 4.63 हो जाएगा, यानी 2 इंक्रीज होगा के 3 होगा अगर थर्ड प्लेस को हम रिमूव कर दें। अब दोनों को माइनस कर दो 40 में CBSE डिजिटल 0 में माइनस करेंगे 4.63 10 माइनस 3 7 9 माइनस 6 3 और 9 माइनस 4 5 और 3 35.37 ईयर 37 ईयर। अब इसी क्वेश्चन में आपका मेंशन है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव। जो भी डेटा दिया हुआ है एबव इसका मीन और मोड दोनों फाइंड कर लिए। मोड आपका आया 36 पॉइंट जो भी 8 का हो, मीन आया 35.37। नाउ कंपेयर द इंटरप्रिएट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको कंपेयर कीजिए। तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल आर ऑफ द एज ऑफ 36.8 ईयर्स। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट क्या देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुआ था, जो मीन हुआ वो एक ढंग से एवरेज हुआ है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल इज 36.8 ईयर्स का था, जबकि आप अभी ये मोड का था, जबकि अभी मीन जो फाइंड किए व्हाइल ऑन द एवरेज ऑफ द एज, मीन क्या निकालते हैं एवरेज, तो एवरेज ऑफ द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज 35.37 ईयर्स। इसको हम कंपेयर किए। ओके